आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, सो हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 चैप्टर का, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम। और उस कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम में हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज रॉड। ठीक है, तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था लीनियर चार्ज के रॉड के द्वारा या फिर इनफाइनाइट रॉड के द्वारा इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे, तो उसी तरह हम यहाँ भी देखेंगे लीनियर चार्ज रॉड के द्वारा पोटेंशियल की वैल्यू उसके एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट गिव्स मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का मैं टॉपिक लिख देता हूँ, ऑलरेडी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज रॉड। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे डिराइव कर देते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट मैं लेता हूँ, सपोज मैंने एक वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है, और चलिए एक एक्स एक्सिस भी बना देता हूँ, मैंने एक्स एक्सिस भी बना दिया। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक रॉड रखेंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और हमारा रॉड जो होगा वो कहाँ रखाएगा, वो हमारा मैं वाई एक्सिस पे रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिमेट्रिक सिचुएशन लेता हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा इस पे बेस्ट क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो मैंने एक सिमेट्रिक रॉड रखा, ठीक है, तो जिसका लेंथ ऊपर और नीचे लेंथ दोनों बराबर है। ठीक है, और इस रॉड की लेंथ हमारी टोटल लेंथ L है, और ये चार्ज रॉड है। तो हम यहाँ पोटेंशियल जो कैलकुलेट करेंगे काफ़ी सिंपल तरीके से, सिंपल कैलकुलेशन होगा यहाँ पे। तो हमारी रॉड की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, तो ये हमें रॉड दिया हुआ है, रॉड की लेंथ दी हुई है, रॉड की लेंथ L है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को पॉइंट दिया हुआ है P, और इस पॉइंट P का डिस्टेंस यहाँ से R है। तो मेरे को P पे पोटेंशियल बेसिकली निकालना है। सो फाइंड द पोटेंशियल, एज ए क्वेश्चन भी मैं लिख सकता हूँ, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू रॉड एट पॉइंट P। ठीक है, तो ये हम काफ़ी सिमेट्रिक सिचुएशन यहाँ लिए गए हैं, फिर भी इसको देखते हैं, चलिए कैसे कैलकुलेट किया जाए। और फिर हम नेक्स्ट डेरिवेशन में हम देखेंगे इसके किस एक्सियल पॉइंट पे, या तो यहाँ पे या फिर नीचे कहीं पे ले लेंगे पॉइंट, और वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ रॉड भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लैम्डा × L होगा टोटल चार्ज ऑफ रॉड। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेंगे यहाँ पे। तो मैंने एक एलिमेंट लिया यहाँ से y डिस्टेंस पे, और एलिमेंट का जो ये लेंथ है वो dy है, और इस एलिमेंट का जो चार्ज है वो dq है। ठीक है, तो ये एलिमेंट यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, और ये एलिमेंट एक्चुअली डी थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो चलो मैंने एलिमेंट ले लिया। तो एलिमेंट के द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल dv क्या हो जाएगा, dv की वैल्यू इसको वाइट से लिख देता हूँ। तो मैं dv लिख देता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू छोटा सा जो चार्ज है वहाँ पे dq, उसके द्वारा पोटेंशियल p पे क्या होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, मैं dv लिख देता हूँ, dv मतलब छोटा पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल उसको नहीं बोलो, मैं छोटा पोटेंशियल बोलता हूँ। तो dv इक्वल्स टू k इंटू dq/r, और r की वैल्यू क्या है, ये लेंथ r है और ये y है, तो ये रूट ऑफ r² प्लस y² होगा। ठीक है, अब चलिए dq की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो dq की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा × dy। तो यहाँ dq की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा v आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ k × लैम्डा × dy डिवाइड बाई रूट ऑफ r² प्लस y²। ठीक है, आपको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, आपको इंटीग्रेट -L/2 से L/2 तक इंटीग्रेट करना है। तो काफ़ी सिंपल ये डेरिवेशन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे,
रूट ऑफ डी वाई बाई बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, आई थिंक इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x होता होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं इसका क्या फॉर्मूला आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे, अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। आप डायरेक्टली इसके बाद मे बी आफ्टर 1 और 2 मिनट्स इसका मैं फॉर्मूला आ जाएगा। मेरे को एक्चुअली फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं डायरेक्टली डिराइव कर लेता हूँ। तो मैं x इक्वल्स टू a tan अल्फ़ा में एज्यूम कर लेता हूँ और फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो ये dx बाई डी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी a इंटू सेक स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ तो मेरे को dx आ गया। और अच्छा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बजाय मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूट करता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, नो नीड टू डू दिस, ये मतलब इस फॉर्मूला को डिराइव करने से बेटर डायरेक्टली मैं यहाँ ही y इक्वल्स टू क्या मैं एज्यूम कर लूँ, y को मैं r, और यहाँ आप ध्यान से देखोगे आप y को tan थीटा के टर्म्स में इनफैक्ट लिख भी सकते हो, तो दैट विल बी बेटर। आप क्या करो, मैं y को, मैं tan थीटा को क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई आर। तो y की वैल्यू क्या हो गई, r टाइम्स tan थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू r सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो dy की वैल्यू क्या आ गई, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इस dy वैल्यू को हम यहाँ डालेंगे और इस y के वैल्यू को भी यहाँ डालेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहीं पे हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लिमिट भी चेंज होगी, तो सबसे पहले dy की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो k लेमडा और dy की वैल्यू हो जाएगी r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई रूट ऑफ r स्क्वायर, यहाँ कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो जो कि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो k लेमडा इंटू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाई r टाइम्स सेक थीटा, और यहाँ पे एक से थीटा कैंसिल हो गया और ये r भी कैंसिल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे k लेमडा, इंटीग्रेशन बाहर हो जाएगा तो सेक थीटा डी थीटा। हाँ, अब सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है ln सेक एक्स प्लस tan एक्स। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस c, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। और लिमिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लिमिट आप देख लो तो माइनस थीटा 1 टू थीटा 1, माइनस थीटा 1 टू थीटा 1 आप लिमिट डाल दो। ठीक है, तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारा आ गया k लेमडा log टू द बेस e सेक थीटा प्लस tan थीटा, बट यहाँ पे लिमिट डालना है हमें। लिमिट क्या डालेंगे, माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, तो माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, सॉरी थीटा 1 ही, क्लियर। तो k लेमडा, अब लॉग का वैल्यू डालोगे तो ये माइनस प्लस, तो बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ ln ही लिख देता हूँ, ln सेक थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस ln सेक ऑफ माइनस थीटा 1 ही हो जाएगा, प्लस ये बेसिकली माइनस होएगा तो माइनस tan थीटा 1। ठीक है, अब बेसिकली k लेमडा इंटू लॉग ही लिख देता हूँ यहाँ पे सेक थीटा 1 प्लस थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पे, डिवाइड बाई माइनस साइन है ना, तो डिवाइड बाई सेक थीटा 1 माइनस tan थीटा 1। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब थीटा 1 और थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो tan थीटा 1 की वैल्यू क्या है, आप ध्यान से देखोगे tan थीटा 1 की वैल्यू है L/2 बाई आर, so L/2 बाई आर, सो बेसिकली L/2 आर,
तो एल बाई टू आर की वैल्यू आपको डालनी होगी यहाँ पे। और सेक दिस इज टेन थीटा वन की वैल्यू, तो सेक थीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा वन इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस एल स्क्वायर बाई 4r²। तो बेसिकली एल स्क्वायर प्लस 4r² रूट ऑफ डिवाइड बाई 2r। तो ये हमारा सेक थीटा वन की वैल्यू आ गई। अब इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन है, फॉर्मूला को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लंबा सा फॉर्मूला आएगा कोई घटिया सा। सो के लेमडा इंटू लॉग ऑफ टू द बेस ई है, और सेक थीटा वन प्लस टैन थीटा वन। ओके, सो सेक थीटा वन की वैल्यू ये हो गई रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4r² बाई 2r प्लस एल बाई 2r डिवाइड बाई रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4r² बाई 2r माइनस एल बाई 2r। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे नीचे आप एलसीएम ले लोगे, सॉरी ये 2r है, तो नीचे 2r है, तो बेसिकली ये 2r कैंसिल हो जाएगा। तो आपको फाइनल आंसर आ गया के लेमडा लॉग ई रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4r² प्लस एल डिवाइड बाई रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4r² माइनस एल। काफ़ी लंबा सा डेरिवेशन है। तो ये हमारा आंसर आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, तो जनरली आपको मतलब मैक्सिमम जगह ये डेरिवेशन नहीं मिलेगा, मतलब स्पेशली एक्सेल पॉइंट पे तो मिलेगा ही नहीं, शायद बहुत कम मिलेगा, मगर ऐसे एज ए क्वेश्चन है, मतलब इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही आपको इंटीग्रेशन प्रैक्टिस करना है, इससे प्रैक्टिस हो रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, अब सोच सकते हो कि ये यदि अनसिमेट्रिक तरीके से रखा रहता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और हो जाता, मतलब कॉम्प्लिकेशन ही बस थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो जाती, तो थोड़ा और लंबा एक्सप्रेशन आ जाता। ठीक है, इसलिए हमने ये सिमेट्रिक सिचुएशन यहाँ पे लिया है। ओके, तो चलिए ये था हमारा ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। तो देखता हूँ मैं एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे को निकालना है एक्सियल पॉइंट पे। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस बना दूँगा। ठीक है, मैंने बना दिया, और एक वाई एक्सिस भी बना देता हूँ मैंने बना दिया। ठीक है, और मेरे को रॉड रखना है। आप रॉड को मिडिल से भी रख सकते हो या फिर ऐसे रख दो, जैसी मर्जी, मतलब ऐसे ही रख देता हूँ मैं, मिडिल से ही। थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, सही थोड़ा देखने में सही लगे। और ये रॉड है हमारा, सिमेट्रिक रखा हुआ है, और इसकी लेंथ है टोटल L, और इसकी चार्ज डेंसिटी है लेमडा कूलम पर मीटर। ठीक है, अब इसके द्वारा यहाँ पॉइंट P पे इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ओके, तो चलिए क्या करेंगे इसमें, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से बेसिकली P पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट लेंगे। ठीक है, और उस dx एलिमेंट के द्वारा, इस dx एलिमेंट में बेसिकली dq चार्ज होगा, तो उसके द्वारा हम यहाँ पोटेंशियल लिख देंगे dv इक्वल्स टू k dq बाई x, और बस आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ v आ गया, सो vp। ओके, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। अब आपको देखना है यहाँ पे k लेमडा dx बाई x हो जाएगा, और इसका लिमिट क्या होगा, आप ध्यान से देखो, इसकी जो लिमिट होगी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x माइनस एल बाई टू से x की वैल्यू x प्लस एल बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से आपको इंटीग्रेट कर देना है, तो x माइनस एल बाई टू टू x प्लस एल बाई टू। ठीक है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं क्विकली। सो k लेमडा ln x, और इसका लिमिट डाल देते हैं x माइनस एल बाई टू से x प्लस एल बाई टू। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये k लेमडा ln
x प्लस एल बाई टू डिवाइड बाई एक्स माइनस एल बाई टू आ जाएगा। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो k लेमडा एल एन 2x प्लस एल बाई 2x माइनस एल, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एट पॉइंट P हमारा ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम पोटेंशियल किसी चार्ज रॉड के द्वारा उसके एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। तो ये था डेरिवेशन। आप बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं, बेसिकली इंटीग्रेशन आपको सीखना है, तो आपने सीख लिया इंटीग्रेशन का यूज़, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे रिंग के द्वारा पोटेंशियल की वैल्यू, उसके सेंटर पॉइंट पे और एक्सियल पॉइंट पे, फिर उसके बाद डिस्क की बात करेंगे और फिर स्फीयर की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।